मैं सारे नेताओं से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इकट्ठे हो जाओ। ये समाज उन जगहों पे जाकर जूते मारेगा जहाँ तुम्हें दफनाया जाएगा, क्योंकि जब समाज डूब रहा था और दुश्मन ताकत बढ़ा रहा था, तुम उस ताकत को केवल और केवल अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे थे। उस धन को आप अपने खजाने में डाल रहे थे, ना कि समाज के काम में लगा रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए जीवन नहीं खोया था कि तुम मजे लो। बाबा साहब ने इसलिए अपना जीवन खोया कि जो मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, इन्हीं कुर्बानियों के साथ आगे की पीढ़ी कुर्बानी दे और आगे वाली पीढ़ी के लिए बचा करके रखे। तुमने बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ खाया तो खूब, लेकिन आगे बढ़ाने का तुमने कोई काम नहीं किया। जो उन्होंने फसल लगाई उसे काट काट के तुम खाते रहे, लेकिन दोबारा तुमने खेती में उर्वरक पैदा नहीं किया, खेती में तुमने हल नहीं चलाया, खेती को तुमने अच्छा नहीं बनाया, खेती में तुमने बीज नहीं डाला, उसको फसल को तैयार नहीं किया। यही कारण है कि ये वाली पीढ़ी तुम्हारी बर्बाद हो गई है। इसमें तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं हो, तुमने तो खुद खाया, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो समाज के बाकी बच्चे थे तुमने उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये समाज के पढ़े लिखे लोगों के लिए बात कह रही हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो नेता हैं इस समाज के। अगर इस समाज से नेता बन के जाते हो, अगर आपको रिजर्व सीट पर MP या MLA बनाया जाता है, तो ये पार्टियों की तुम्हारे ऊपर भीख नहीं है, ये समाज का हक है, जो समाज की संख्या अनुपात में तुम्हें हिस्सेदारी मिली है। अगर वो नहीं होता तो तुम्हें कोई और, वो तुम्हें नहीं देंगे तो किसी और को टिकट देंगे, लेकिन वो वहां पर किसी न किसी SC को ही देंगे। पर तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम समाज की बात बोल सको। करना क्यों नहीं चाहते हम लोग, क्या वजह है? वजह यह है कि अभी समाज जागा नहीं है, कि समाज इनके गिरेबान पकड़ करके इनके जो है रेंपटे मारे कि क्यों आता तू नेता हमारे बनने के लिए, हमारे समाज में क्यों आता तू हमसे वोट लेने, क्यों आता तू हमारी गलियों में, क्यों आता तू हमारे शहरों में, क्यों आता तू हमारे गाँव में। जब तुम्हारी बात संसद में नहीं रख सकता तो संसद से चल के तू गलियों तक क्यों आता है? टांगे तोड़ दो इन नेताओं की जब तुम्हारे यहाँ पर वोट लेने के लिए आए। ये जनता इतनी तैयार हो जाए, क्योंकि जितने भी नेता बन करके गए हैं इन्होंने समाज की ओर पलट कर नहीं देखा। इन्होंने शादियाँ भी अपनी करी हैं तो ऐसी शादियां करी हैं कि समाज की बेटियों को छोड़ा है कई नेताओं ने, और वो अपर कास्ट की लड़कियों से शादियां कर करके मजे कर रहे हैं। बाबा साहब के मिशन की देते हैं ना, दिन रात तो बात वही करते हैं। झूठ है, ये झूठ है। अगर वास्तव में ये नेता लड़ाई लड़ रहे होते ना तो ये 85% है, एक दिन में धुआं उड़ा देंगे 15% वालों का। लेकिन ये लड़ाई नहीं लड़ते, ये एक दूसरे की टांग खींचते हैं और दुश्मन को ताकत देते हैं। ये एक दूसरे को कमजोर करते हैं, अपने ही समाज में बढ़ने वाले व्यक्ति की टांग तोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के समाज को उठाने का काम नहीं करते। हर क्षेत्र में ये लोग पीछे जा रहे हैं, चाहे राजनीति हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर क्षेत्र में फिसल रहे हैं लोग। आखिर क्यों नहीं फिर आगे बढ़ पा रहे हैं? भाई साहब, ये दलालों का दौर हो गया है, चमचा युग चल रहा है, एक नंबर का प्योर चमचा युग चल रहा है, खासकर हमारे समाज का। यहाँ अगर गाली देने की जरूरत है ना तो बामड़ों को गाली कम देने की जरूरत है, यहाँ गाली देने की जरूरत है इस समाज के गद्दारों को, चमचों को और दलालों को। जिन चमचों दलालों ने इस समाज के अंदर इस तरह की राजनीति घटिया पैदा कर दी कि इस समाज के अंदर वही नेता बन पाएगा जो राउडी लुक दिखाएगा, जो पैसे बर्बाद करेगा, जिसमें 1000 बुराइयां होंगी, जो निकम्मा होगा, नालायक होगा, जो समाज को लूटने खसोटने की सारी विद्या जान गया होगा। यही कारण है कि समाज पीछे की ओर जा रहा है, क्योंकि इसी समाज के नेताओं ने इसी समाज को ठगना शुरू कर दिया। ऊंचों वालों को तो ठग नहीं सकते क्योंकि वो तो मजबूत हैं, तो वो क्या करता है, कोई भी कमजोर को लेके जाता है ना, ये तो नीचे वाले को लूटता है, वो यहाँ वाले को लूटता है, इस वाले से उसका कोई लेना देना नहीं। निर्देश जी, आप गलियों में जाती हैं, गाँव में जाती हैं, तो क्या लोग अब इन नेताओं पे विश्वास करते हैं? आप जैसे जो लोग जाते हैं, क्या क्या बात कहते हैं वो? आप विश्वास है इन लोगों पे? देखिए, विश्वास इन लोगों पे अभी तक जनता करती आई है, इसीलिए ये MP MLA बनकर जाते हैं। और ये नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा, कोई और नहीं जाएगा तो कोई और जाएगा, क्योंकि वो रिजर्व सीटें हैं। मैं तो ये कहती हूँ जो ये 10% का आरक्षण जो ये था, जो EWS, ये भी इन्हीं लोगों ने दिलवाया। किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। 48 घंटे के अंदर एक दिन पहले स्क्रिप्ट लिखी गई और अगले दिन वो है लागू हो गया। तुम्हारी जवानें कट गई थी। जब प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल फाड़ा जाता है तो तुम चुप बैठ जाते हो, सो जाते हो। जब देश के अंदर आरक्षण खत्म किया जाता, प्राइवेटेशन लागू किया जाता, आउटसोर्सिंग के कानून लाए जाते हैं, जब देश के अंदर कंपनियां, फैक्ट्रियां और देश की सरकारी संपत्तियों को बेचा जाता है, तब तुम सो जाते हो। जब देश की बहन बेटियों को मारा जाता है, रेप किया जाता है, लोगों के खेत जलाए जाते हैं, गाँव गाँव में लोगों को डंडे की चोट पर जमीनें छीन ली जाती हैं, तब तुम चुप हो जाते हो। जब उनके SC ST आयोग और उनके अन्य आयोग के जब उनके हिस्से का पैसा आता है, जब उनकी शिक्षा से बजट काटा जाता है, तब तुम चुप हो जाते हो, गूंगे बन जाते हो, तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। लेकिन जैसे ही जब उनका वो आता है तो तब तुम उठ करके तुरंत जो है साइन करने के लिए चले जाते हो, क्योंकि तुम्हें इससे ये पता चलता है कि तुम तो अमीर हो गए, तुम अपनी अमीरी से ही समाज की अमीरी को आंक रहे हो, तुम अपनी ऊंचा उठने को ही समाज का ऊंचा उठना मान रहे हो। जाकर के देखो उन जगहों पर जब तुम वोट मांगने जाते हो, क्या वो तुम्हारी तरह जीवन जीते हैं? क्या वो तुम्हारे बच्चों की तरह उनके बच्चे जीवन जीते हैं? तुम्हारे कुत्ते भी काजू बादाम खाते हैं और उनके बच्चों को भी कभी अच्छे से खाना नहीं मिलता 2 वक्त का, जिनके वोट से तुम नेता बन करके यहाँ आते हो।
अब जरूरत है कि आम जनता जागे और इनके सवाल खड़े करे कि तुम वोट तो ले जाते हो, काम क्या करते हो, 5 साल तक जाते कहाँ हो, 5 साल तक कोई शकल नहीं उद्धार दिखाते। कैसे होगा, अब क्या होगा, हर कोई तो ऐसे निकल रहा, किस पे क्या विश्वास किया? उद्धार होगा, बहुत जल्दी होगा। नए नए युवा अभी तैयार हो रहे हैं और इनके जितने भी मूछ वाले क्या कहते हैं बनते हैं ना, जो MP MLA बने हुए हैं कि बहुत बड़े फॉर्च्यूनर में चल चल करके कह रहे हैं कि हम बड़े अमीर हो गए हैं और समाज की गरीबी खत्म हो गई है, तो ये उनके सवाल खड़े करेंगे और उनके गिरेबान पकड़ करके जवाब करेंगे, उनकी आंखों में आंखें डालकर। कर रहे हैं हम तैयार हजारों युवाओं को। कहाँ खत्म हो गई, निजीकरण हो रहा, आरक्षण खत्म हो रहा, शिक्षा खत्म हो रही है, तो और कैसा दौर चाहिए फिर इन लोगों को? उनको तो खत्म हो रहा है। उनको तो लग रहा है ना कि उनकी गरीबी खत्म हो गई, उनकी गरीबी, उनके दिलद्दर कट गए, उनके चिथड़ों से जो अच्छे अच्छे सूट और बूट पहनने लग गए और उनके पेट में अच्छा खाना चला गया, उनके बालों पे अच्छा क्या कहते हैं खुशबू वाला तेल आ गया, उनके बाथरूम में खुशबू वाला शैम्पू आ गया, साबुन आ गया, तो इसका मतलब पूरा समाज उसी शैम्पू और खुशबू वाले साबुन से नहा रहा है। तो उनको तो वही लग रहा है ना, वो अपने हिसाब से जिस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं उस हिसाब से सोच रहे हैं कि भाई समाज की गरीबी खत्म हो गई। अब ये गरीबी खत्म हुई है, ये तब देखेंगे जब ये जाएंगे समाज के बीच में, जब ये नेता बन के जाएंगे, जब ये वोट मांगने जाएंगे, तब ये समाज इनसे कहेगा कि भाई तुम तो साबुन वाले खुशबू वाले साबुन से नहा के आए और यहाँ हमारे भैंस के तबेले में आप आकर के केवल इसलिए खड़े होते हो क्योंकि आपको वोट चाहिए। इस वोट को ले जाकर के, इस वोट को बेच करके आप क्या करेंगे, खुशबू वाला शैम्पू खरीदेंगे और आप मजे से नहाएंगे और हम यहीं फिर भैंस के चोड़े में पड़े रह जाएंगे। लेकिन आप जैसे लोग जो तमाम मेहनत कर रहे हैं वो सफल भी तो नहीं हो पा रहे ना, ये क्या कारण है? देखिए इस दौर में ना हम जैसे लोगों की कुर्बानियां मुझे लग रहा है जाया करने वाले हैं ये जितने भी शिक्षित लोग हैं और जितने भी नेता हैं, इनकी वजह से हम लोगों को आज इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, अपना घर छोड़ छोड़ के 24-24 घंटे, इतना रिस्क है जान का कि हर दिन धमकियां आती हैं, हर दिन इस तरह की धमकियां आती है, इस तरह की गालियां आती हैं कि जिनको सुन करके कई बार ऐसा होता है कि चिंता होती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं भेजना चाहते बाहर कि नहीं जाओगी, जान को खतरा है, तुम्हारे साथ कभी कुछ भी हो सकता है और इस चलती सड़क पर हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। हम जरूर इस समाज की लड़ाई में मारे जाएंगे, हमें पता है हमारी मौत आम मौत नहीं होगी, लेकिन ये लोग हमारी मौत के जिम्मेदार हमारे दुश्मन नहीं होंगे, हमारी मौत के जिम्मेदार हमारे समाज के शिक्षित लोग, संपन्न लोग और इस समाज के नेता होंगे। दुश्मन ज्यादा पावरफुल है या फिर आप लोग कमजोर हो गए हैं? दुश्मन पावरफुल नहीं है, हमारे लोग कमजोर हो गए, हमारे लोगों ने लड़ना छोड़ दिया, हमारे लोगों ने एकजुट होना छोड़ दिया, हमारे लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिराने का काम शुरू कर दिया है और ये दौर नीचे गिराने का चल रहा है। ये लो लेकिन जंप मारेगा, कहते हैं ना न्यूटन का नियम है कि जितना आप दबाओगे इतना उछल कर आएगा, ये इस समय का दबाने वाला दौर चल रहा है और ये एकदम से उछाल मारेगा, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं मरने से पहले मुझे लगता है कि मेरे जैसे कम से कम 1000 तो मैं तैयार करके जाऊंगी। देखिए एक तरह से तो रुके हुए पानी में कुछ हलचल की तरह ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं देश के समस्त काम करने वाले लोगों से, समाज सेवियों से, छोटी मोटी पार्टियों से और सारे राजनीतिक दलों से ये मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, अपना निजी स्वार्थ आपका पूरा हो चुका है और हो जाएगा। आपको इस पीढ़ी में अपने जीवन में केवल रोटी और लत्ता कपड़ा मकान ही तो चाहिए, वो सब आपने इकट्ठा कर लिया है।